अब इसके बाद में जन्मेजय ने जो प्रश्न किए थे वैशंपायन से, तो जन्मेजय आप सबको पता है कि कौन है? हाँ, घाटी तो ऐसी हिला रहे हो जैसे सबको पता ही है। लाओ बताओ कौन है, बताओ बताओ। नहीं, आप तो सब कुछ बता सकते हो, आप पे मेरे को भरोसा है। सबसे सच्चे श्रोता आप ही हो। देखो, 5 पांडव थे ना? कौन कौन? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव। इन 5 पांडव में अर्जुन की एक पत्नी और थी। उनके पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। तो अभिमन्यु का तो वध हो गया युद्ध में, लेकिन उत्तरा के गर्भ में थे परीक्षित जी, और परीक्षित जी के पुत्र हैं जन्मेजय। कितनी पीढ़ी हो गई? परपौत्र समझ सकते हो आप। आज जन्मेजय ने प्रश्न किया कि आप मुझे बताइए, प्रलय काल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, मेरे पूर्वज मुक्त कैसे हुए, वो जब सब कुछ हार कर आए, जब वन में गए, वो कैसे ध्रुत क्रीड़ा में हारे, और वो कैसे वन में गए, और कैसे वन में जाकर उन्होंने वहां पे भगवान का भजन किया, या वन में जाकर उनके मन में तीर्थ की लालसाएं कैसे बढ़ी, उनके मन में क्यों आया कि मैं तीर्थ दर्शन करूं या हम तीर्थ भ्रमण करें। तो यहाँ फिर हमने कल कथा सुनी थी पांडवों की, कि कैसे वो जुए में हारे। सुनी थी कि नहीं? हाँ ना, तो भर लिया करो। सुनी थी कि नहीं? सुनी थी ना? तो पांडव जुए में हारे। कैसे हारे? जबकि कौरव और पांडव आपस में संबंधी थे, भाई ही थे। पर जैसा कि मैंने कल भी बताया कि जब आप उन्नति के शिखर पर होते हो, जब आप आगे बढ़ रहे हो, तो उस समय किसी पराये को तकलीफ नहीं होती। उसको क्या करना? सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? अपने वालों को, जिसको हम अपना कहते हैं। जब आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, तो पर काटने वाले कोई दूसरे नहीं होते, पर काटने वाले अपने ही होते हैं। कितना ऊंचा तो मैं उड़ भी नहीं सकता जितने चर्चे मेरी उड़ान के हैं, कि उतने ऊंचे उड़ते भी नहीं है जिससे जितना लोग कह देते ओ भाई उनकी तो बहुत हिम्मत करो, वो तो ऐसे हो गए, वो तो वैसे हो गए, उनका तो घमंड ही नहीं मारा है, वो तो ऐसे हो रहे हैं। जबकि हम भले ही हमारी जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पर लोगों को तो लग रहा है आहा, लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी लोगों की बातों में आकर, लोगों के कहने में आकर कभी भी अपने बच्चों का सुख मत। ध्यान से सुन तो लो पहले पूरी बात, कि अभी मिल रहा है तो बात आ रही है तुम्हारी उम्र में हम ठेले पे सोए हैं। कई लोगों की ऐसी आदत होती है, तुम्हारी उम्र में हम ये करते थे, तुम्हारी उम्र में हमने वो किया। बुरा मत मानिएगा, एक बात हमेशा याद रखना, आपने उस उम्र में मेहनत की, वो आपका भाग्य था। आपने उस उम्र में संघर्ष किया, वो आपका भाग्य था। पर आपका बच्चा अगर उस उम्र में आराम से रह रहा है तो ये उसका भाग्य है। उनको ताने मत। एक बहुत अच्छी लाइन आज हमने पढ़ी कि एक व्यक्ति, किसान का बेटा, उसने बहुत मेहनत की अपने जीवन में। क्योंकि गांव के बच्चे को मेहनत करनी ही पड़ती है, पहले एजुकेशन के लिए, फिर बाहर जाने के लिए, हर चीज के लिए। उसने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, वो विदेश गया। उसने विदेश में अपना खुद का बिजनेस किया, अपना खुद का कारोबार बनाया। अब वो विदेश में बिजनेस करने लगा, उसके पास खूब संपत्ति आ गई, खूब धन्य धान्य आ गया।
अब जब वो वहां रहने लगा, संपत्ति से परिपूर्ण हो गया, तो उसने शादी भी की, उसके बच्चे भी हुए, उसके 2 बच्चे। अब वो जब भी अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदने जाता तो वो दुकान की सबसे महंगी चीज अपने बच्चे के लिए लेता था। क्या करता? दुकान की सबसे महंगी चीज अपने बच्चे के लिए लेता, लेकिन अपने लिए वही कुछ सस्ता सा देखता, जबकि वो बिजनेसमैन था। एक दिन उसके बच्चे ने कहा, बोले पिताजी आप मेरे लिए इतनी महंगी चीजें खरीदते हैं और खुद के लिए सस्ती सी चीज क्यों लेते हैं? उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले मैं किसान का बेटा हूं, मैं अपनी स्थिति, अपनी हालत, अपनी क्षमता जानता हूं, इसलिए मैं ये सस्ती चीज खरीद रहा हूं। लेकिन तू मेरा बेटा है, मैं तेरी स्थिति, तेरी हालत जानता हूं, इसलिए मैं तेरे लिए दुनिया की महंगी चीज खरीदता हूं। क्योंकि माँ बाप कहते हैं हम किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए। हम किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए। अब मैं ये नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों को महंगी महंगी चीजें दिला के बिगाड़ दो। ये केवल एक उदाहरण है कि बच्चों को ताने मत मारो, को बांधो मत बेड़ियों में। संस्कार होंगे तो वो वैसे ही कहीं नहीं जा रहे। पांडवों के संस्कार अच्छे थे कि नहीं? तो जब संपत्ति थी तब भी वो खुश थे, जब संपत्ति नहीं थी तब भी वो खुश थे। ऐसा अपने बच्चों को बनाओ, उनको हर स्थिति में रहना सिखाओ कि जब कुछ है तब भी हम खुश हैं, जब कुछ नहीं है तब भी हम खुश हैं। पांडव को धृतकीड़ा में कैसे हराया? छल से, कि हम वैसे तो हरा नहीं सकते तो छल से हरा देते हैं। छल से धृतकीड़ा में, जुए में हराया। अब पांडव हार गए। जब हारे तो क्या मिला? बोले 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। पांडवों ने स्वीकार किया, पांडव चली गई। उसी समय घूमते घामते पांडव कहाँ आए? काम्यक वन में। और यहीं पे श्री मार्कंडेय ऋषि विराजमान थे। काम्यक वन में आई, वहां से आगे गई तो काम्यक वन के आगे विंध्य पर्वत के शिखर पे जाके मार्कंडेय ऋषि आदि सभी जितने भी ऋषि पांडवों के साथ थे और 5 पांडव जाकर बैठे। उस वन की इतनी विशेषता बताई गई कि वो वन कैसा है महाराज? तो सुंदर सा वन है, जहां पर सांप और नेवले भी साथ में प्रेम से रहते हैं। आज तो घर के 5 सदस्य भी साथ में प्रेम से नहीं रह सकते। सांप और नेवले की तो बात ही छोड़ो। प्रेम से व्यक्ति कब रह सकता है? जब वो भगवान से जुड़ा हो, जब उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम हो, जब उसके अंदर भक्ति का भाव हो। वरना